उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने गति और विराम में क्या अंतर है इसे समझा था, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। इस वीडियो में हम लोग चाल के ऊपर प्रश्नों को देखेंगे, चाल को समझेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखिए, क्योंकि जब तक आप दूरी निकालना नहीं सीखेंगे तब तक आप चाल नहीं निकाल सकते हैं। जब तक आप विस्थापन को नहीं समझेंगे तब तक आप वेग नहीं समझ सकते हैं, और जब तक आप वेग नहीं समझेंगे तब तक आप त्वरण नहीं समझेंगे। तो ये जरूरी है कि सबसे पहले आप पार्ट 1 देखें, वहां पर दूरी और विस्थापन में जो अंतर है उसको समझिए। इस पार्ट में हम लोग चाल को समझेंगे, उसके बाद पार्ट 3 में हम लोग वेग को समझेंगे। तो हर पार्ट को अच्छे से पढ़िए, स्टडी कीजिए, प्रश्नों को समझिए, उसके बाद अगले पार्ट पर आइए, तभी जाकर के मजा आएगा। तो आज की इस वीडियो का पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। एक समान गति हम लोग किसे कहते हैं? हम लोगों ने पिछले पार्ट में समझा था कि गति किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं, एक समान गति किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। जब एक वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु को एक समान गति में कहा जाता है। कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय कर ले, चाहे वो समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसे हम लोग एक समान गति में कहेंगे। जैसे ये कार है, ये कार गति में है। अब ये एक समान गति में है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो हम देखेंगे कि समान समय अंतराल में ये समान दूरी तय करती है या नहीं कार। जैसे यहां पर देखो, स्टार्टिंग से 2 सेकंड में देखो तो 10 मीटर की दूरी तय करती है। फिर स्टार्टिंग से 4 सेकंड बाद देखा तो देखा कि 20 मीटर कार ने दूरी तय कर ली है। फिर स्टार्टिंग से 6 सेकंड बाद देखा तो 30 मीटर दूरी तय कर ली है। फिर 8 सेकंड बाद देखा तो 40 मीटर, और 10 सेकंड बाद देखा तो 50 मीटर दूरी तय कर ली है। क्या ये कार एक समान गति में है? तो आप यहां पर यह चेक करें कि समान समय अंतराल में इसने समान दूरी तय की है या नहीं की है। देखिए, शुरू से 2 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय की है। फिर यहां पर देखो अगले 2 सेकंड में भी ये 10 मीटर दूरी ही तय की है। फिर यहां पर देखो अगले 2 सेकंड में भी ये 10 मीटर ही दूरी तय की है। फिर यहां पर अगले 2 सेकंड में 10 मीटर ही दूरी तय की है। फिर यहां पर अगले 2 सेकंड में 10 मीटर ही दूरी तय की है। तो समान समय अंतराल में, यानी कि प्रत्येक 2 सेकंड के बाद ये 10 मीटर दूरी ही तय करती है। मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, इसीलिए ये कार जो है एक समान गति में है। जब भी एक समान गति में कोई वस्तु होती है तो उसके लिए दूरी समय ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होती है। मतलब आप इस डेटा को दूरी समय ग्राफ पर पुट करो। दूरी समय ग्राफ कहने का मतलब जो y एक्सिस है इस पर दूरी है, और जो x एक्सिस है इस पर टाइम है। तो इस डेटा को आप जब डालेंगे दूरी समय ग्राफ पर तो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा मिलेगी। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है बार बार कि एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ जो रेखा हमें कैसे मिलती है, ग्राफ कैसे मिलती है? तो सरल रेखा प्राप्त होती है। एक समान गति के लिए चाल समय ग्राफ, देखिए यहां पर दूरी समय ग्राफ था, यहां पर चाल समय ग्राफ है। चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर होता है। समय अक्ष के समानांतर ऐसे हमें प्राप्त होती है। देखिए, ये हम लोगों ने समझा था कि ये एक समान गति के लिए डेटा है। जब हमने चाल निकाला, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे में समय होता है। जब हमने चाल निकाला तो 10 बट्टे में 2 करेंगे 5 आएगा, 20 बट्टे में 4 करेंगे 5 आएगा, 30 बट्टे में 6 करेंगे 5 आएगा। तो चाल देखो 5 मीटर पर सेकंड ही है, यानी इस पूरे समय में जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड ही है। समय लगातार बढ़ रहा है लेकिन चाल 5 मीटर पर सेकंड ही है। तो अगर हम ग्राफ पर इसे प्लॉट करें तो समय देखो, समय इधर लगातार बढ़ रहा है लेकिन चाल जो है वो एक जगह पर ही है, यानी कि नियत ही है। इस स्थिति में, इस केस में 5 मीटर पर सेकंड है। समय लगातार बढ़ रहा है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, लेकिन जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड ही है। तो हमें ये ग्राफ मिलेगा। तो एक समान गति के लिए चाल समय ग्राफ जो है वो समय, जो ये एक्सिस है, जो टाइम एक्सिस है, उसके पैरेलल होता है। अब है असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब एक वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, देखिए यहां पर असमान लिखा हुआ है, समान नहीं है। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु को असमान गति में कहा जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु। वैसे अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखें तो ज्यादातर जो गाड़ियां होती है, वाहन होते हैं, वो असमान गति में ही होते हैं। जैसे मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, या फिर साइकिल से जा रहे हैं, तो क्या आप समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हो? नहीं, आप समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करते हो। तो हमारे डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में ज्यादातर जो हम देखते हैं
वस्तुओं को गति में वो असमान गति में ही होते हैं। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आता है वो है मुक्त रूप से गिरती वस्तु। मुक्त रूप से गिरती वस्तु की जो गति है वो असमान गति का उदाहरण है। जैसे आप मान लो छत पर है, छत पर से आप क्या करते हो, एक गेंद को छोड़ देते हो, है ना, छत पर जाते हो और गेंद को क्या करते हो कि छोड़ देते हो। जब आप गेंद को छोड़ते हैं ना, तो वो जो गेंद है पहले 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करती है, राइट। फिर 2 सेकंड बाद वो 20 मीटर दूरी तय कर लेती है, 3 सेकंड बाद 45 मीटर दूरी तय कर लेती है, 4 सेकंड बाद 80 मीटर दूरी तय कर लेती है। मतलब आप देखो, स्टार्टिंग के 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय की, फिर अगले 1 सेकंड में यहां पर देखो तो इसने 15 मीटर दूरी तय की है। फिर अगले 1 सेकंड में देखो यहां पर तो इसने 25 मीटर दूरी तय की है। फिर अगले 1 सेकंड में देखो आप यहां पर तो ये 35 मीटर दूरी तय की है। तो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय यहां पर गेंद के द्वारा की जा रही है। पहले 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करती है, फिर अगले 1 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है, फिर अगले 1 सेकंड में 25 मीटर दूरी तय करती है, फिर अगले 1 सेकंड में जो है 35 मीटर दूरी तय करती है। टाइम हर जगह 1 सेकंड ही यहां पर लिया जा रहा है। तो समान समय अंतराल में असमान दूरी यहां पर तय किया जा रहा है। तो ये असमान गति का उदाहरण है। असमान गति में आप देखेंगे कि चाल नियत नहीं होती है। देख लो यहां पर चाल निकालो, दूरी बट्टे में समय करो, यहां पर 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद देखा चाल तो 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद देखा तो 15 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड बाद देखा तो 20 मीटर पर सेकंड। वैसे भी आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे वस्तु नीचे आती है, जब हम किसी वस्तु को किसी हाइट से छोड़ते हैं, जैसे जैसे वस्तु नीचे आती है उसकी जो चाल है वो लगातार बढ़ती है। चाल लगातार बढ़ती है और जमीन से टकराते वक्त उसकी चाल जो है अधिकतम होती है। आपने जब छोड़ा था उस समय आपने जब गेंद को छोड़ा था उस समय गेंद की जो चाल है वो 0 थी, गेंद की चाल 0 थी। लेकिन गेंद जैसे जैसे धरती के करीब आती है, पृथ्वी के नजदीक आती है, उसकी चाल लगातार बढ़ती है। और लगातार चाल बढ़ने का मतलब तो यही हुआ ना कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की गई है, यानी कि असमान गति का उदाहरण है। तो मुक्त रूप से गिरती वस्तु की जो गति है वो असमान गति का उदाहरण है। भीड़ वाले सड़क पर जा रही कार की गति, पार्क में दौड़ता हुआ व्यक्ति की गति, ये सारे क्या है कि एग्जाम्पल्स है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के असमान गति के। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आता है वो ये आता है, मुक्त रूप से गिरती वस्तु की गति। वैसे आपको एग्जाम्पल या फिर ऑप्शंस जब आप देखेंगे ना तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि असमान गति है या नहीं है। असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ है ना, दूरी समय ग्राफ, ये y एक्सिस पर दूरी है और x एक्सिस पर टाइम है। दूरी समय ग्राफ देखो वक्र रेखा प्राप्त होती है ऐसे। जब आप इस वाले डेटा को जो है यहां पर प्लॉट करोगे, x एक्सिस पर टाइम एक्सिस पर ये टाइम डालोगे और डिस्टेंस वाले एक्सिस पर इस डिस्टेंस को डालोगे, आप प्लॉट करोगे तो आपको ये जो है ग्राफ मिलेगा। तो असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ जो है वक्र रेखा प्राप्त होती है, जबकि एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ हम लोगों ने देखा था कि सरल रेखा प्राप्त होती है। और जो असमान गति है उसी को हम लोग त्वरित गति भी कहते हैं। जो असमान गति है उसी को हम लोग त्वरित गति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं त्वरित गति, इसे हम लोग देखेंगे त्वरण वाले चैप्टर में, त्वरण वाले पार्ट में। अब है कि चाल किसे कहते हैं, स्पीड किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। आप ये पता कर लो कि 1 सेकंड में या फिर 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में कितनी दूरी तय की जा रही है किसी वस्तु के द्वारा, वही उसकी चाल है। इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल बोलते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल बोलते हैं। चाल से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु कितनी तेज या धीमी गति कर रही है। जिस वस्तु की चाल अधिक होती है हम बोलते हैं कि वो वस्तु तेज गति कर रही है। अगर वस्तु की जो चाल है वो कम है तो हम बोलेंगे कि वस्तु धीमी गति कर रही है। तो चाल से अगर 2 वस्तु है, मान लो 2 गाड़ी है, आपको पता करना है कि कौन तेज है, दोनों में कौन फास्ट जा रही है, तो आप चाल पता कर लो। जिस गाड़ी की चाल ज्यादा वो फास्ट है और जिसकी कम है वो स्लो है। चाल अदिश राशि है ना, चाल जो है अदिश राशि है। एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। देखो चाल बराबर ये सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे में समय होता है। इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल बोलते हैं। दूरी के लिए जो मात्रक है वो है मीटर एसआई मात्रक, और सेकंड के लिए एसआई मात्रक सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड जो है एसआई मात्रक है। अगर हम विमा सूत्र की बात करें तो ये भी आप यहां से निकाल सकते हो। डिस्टेंस के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो L है और टाइम के लिए जो है वो है T। आप जानते हो कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि सारे को गुणनफल के रूप में लिखते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं L इंटू में T-1 और इसको डाल देंगे ब्रैकेट में, तो ये है विमा सूत्र।
अब जो वाहन होते हैं जैसे कार है, बाइक है, जो भी वाहन है उसमें स्पीड बताने वाला एक डिवाइस लगा होता है। जैसे बाइक में, कार में आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर आप स्पीड देखते हैं उस स्पीड बताने वाले यंत्र को हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। उसे हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। और ये जो स्पीडोमीटर है ये तात्क्षणिक चाल को बताता है। तात्क्षणिक चाल को बताता है, इसका मतलब यह हुआ कि जिस टाइम जो स्पीड है उसको वो बताएगा। ये जो स्पीडोमीटर है जिस टाइम जो स्पीड है उसको बताएगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी जर्नी में जो औसत चाल रही है वो बताए कि औसत चाल 50 मीटर थी, औसत चाल 40 मीटर है। नहीं, जिस टाइम पे जो स्पीड है वो स्पीड ये स्पीडोमीटर बताता है। और जिस टाइम पे जो स्पीड होती है उसी को हम लोग तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब है एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल को ही हम लोग नियत चाल भी बोल देते हैं, कांस्टेंट स्पीड भी बोल देते हैं। यदि एक वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तब वस्तु को एक समान चाल में कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था एक समान गति वाले में। एक समान चाल के लिए दूरी, समय ग्राफ, सरल रेखा आपको प्राप्त होती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा था एक समान गति में। इसी को हम लोग नियत चाल भी बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। नियत चाल का मतलब चाल जो है समय के साथ नहीं बदल रही है। दूरी, समय आपस में क्या है, समानुपातिक है। ये दूरी है, ये समय है। जब भी दो भौतिक राशियों के बीच में इस प्रकार से ग्राफ मिले तो उन दोनों के बीच में जो है समानुपातिक रिलेशन होता है। यहाँ दूरी समय के बीच में देखो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन आपको मिल रहा है। दूरी और समय एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब देखते हैं कि औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। मैंने आपसे क्या कहा कि हम अपने डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में जो भी वस्तुओं को देखते हैं कि वो गति कर रही है उसमें से 99% असमान गति में ही होती है, असमान गति में होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मान लीजिए कि आप बाइक से कहीं जा रहे हैं और आपने 1 घंटे के लिए जर्नी किया। 1 घंटे के लिए आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया। जब आप बाइक से जा रहे थे तो कभी ऐसा भी रहा होगा कि रास्ता खाली रहा होगा। जब रास्ता खाली रहा होगा तो आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आपने पहुंचा दिया होगा। जब रास्ते पर थोड़ी भीड़ भाड़ रही होगी तब हो सकता है कि आपके बाइक की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रही होगी। उसके बाद भाई 20 से 60 जाने में भी टाइम लगेगा, 20 से 60 जाने में भी स्पीड बदलेगी और 60 से 20 आने में भी स्पीड बदलेगी। तो आपने क्या देखा कि अलग अलग टाइम पर जो है स्पीड अलग अलग है। तो ये असमान गति का उदाहरण है। अब मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए आपने 1 घंटा पूरा बाइक से, आपने 1 घंटा जो है पूरा जर्नी कर लिया, आपने यात्रा कर लिया। अब आप मेरे पास पहुंचे, मैं आपसे पूछूं कि बाइक की स्पीड क्या थी, कौन सी स्पीड आप बताओगे? 60 किलोमीटर पर आवर बताओगे, 20 बताओगे, या फिर इसके बीच में मान लो 30 भी रही होगी, 35 भी रही होगी, 40 भी रही होगी, 45 भी रही होगी? कौन सी स्पीड आप बताओगे? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग औसत चाल लाते हैं। औसत चाल जिसे हम बोल सकते हैं कि मोटे तौर पर क्या स्पीड रही होगी, है ना, मोटे तौर पर क्या स्पीड रही होगी, उसी को हम लोग यहाँ पर औसत चाल बोलते हैं। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल विस्थापन। मान लीजिए 2 घंटे की जर्नी थी तो 2 घंटे में आपने कितनी दूरी तय की, वो जो दूरी है और बट्टे में ये 2 घंटे, उसी को हम बोलेंगे औसत चाल। कुल दूरी बटे में कुल समय। तो जब आप ये पता कर लेंगे कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, वही औसत चाल है। तो औसत चाल मान लो निकल करके आया 35 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो चाल है ये ऐसा नहीं है कि पूरे जर्नी के दौरान आपकी चाल ये रही है, ये एक औसत चाल है जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि हम मोटा मोटी जो है ये स्पीड हमारी बाइक की रही थी। कभी इससे ज्यादा भी रही होगी और कभी इससे कम भी रही होगी, इससे ज्यादा भी रही होगी, कम भी रही होगी। ये एवरेज स्पीड है कि हाँ लगभग मैंने इस स्पीड से चलकर आया है। यदि एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर होगी। देखिए औसत चाल के लिए भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड ही होता है ना, मीटर पर सेकंड ही होता है। एसआई मात्रक ये है, लेकिन अदर यूनिट्स भी हो सकते हैं जैसे कि किलोमीटर पर आवर है। तो औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बट्टे में कुल समय। कुल दूरी 100 किलोमीटर और कुल समय जो है 2 घंटे है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चली होगी, कुछ समय यह इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चली होगी, जैसा कि मैंने आपको समझाया पिछले स्लाइड में। अब आइए कुछ प्रश्नों को करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या है? 16 मीटर की दूरी
16 मीटर की दूरी जो है 4 सेकंड में तय करती है, फिर जो अगला 16 मीटर की दूरी है उसे 2 सेकंड में ही तय कर लेती है। तो औसत चाल क्या है? तो औसत चाल क्या है? एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर क्या लगाएंगे फॉर्मूला? हमेशा यही लिखेंगे आप, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 16 मीटर और 16 मीटर 32 मीटर। टोटल टाइम 4 सेकंड और ये 2 सेकंड 6 सेकंड, और ये ऊपर मीटर में है। आंसर निकल करके आएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। बी हमारा आंसर होगा। अब देखिए, जोसेफ नाम का एक लड़का है, जोसेफ नाम का एक लड़का है, वो सीरा ए से सीरा बी तक जाता है, जॉगिंग करता हुआ जाता है, ए से बी की ओर जाता है। समय लगता है 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड। 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड 150 सेकंड। तो ये जो पूरा रास्ता है 300 मीटर का, 300 मीटर का, इसे कवर करने में ये 150 सेकंड लगाता है। इतना ही नहीं, बी पर पहुंचने के बाद ये वापस पीछे की ओर सी पर आता है, 100 मीटर पीछे आता है, और यहां पर इसको समय लगता है 60 सेकंड। देखो 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। सीरा ए से सी तक जोसेफ की औसत चाल क्या है? ए से सी तक, ए से सी तक देखिए, एवरेज स्पीड बताने का वही फॉर्मूला है, हमेशा याद रखिए, टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जोसेफ ने कितनी चली? तो भाई ए से बी गया पहले 300 मीटर, फिर बी से सी आया ये 100 मीटर, तो जोसेफ ने टोटल डिस्टेंस चली इतनी, ए से बी और फिर बी से सी। टोटल टाइम बताओ, तो ए से बी जाने में 150 सेकंड, 150 सेकंड प्लस बी से सी आने में 60 सेकंड। ये औसत चाल है। तो ये 400 मीटर बट्टे में 210 सेकंड, तो ये 40 बट्टे में 21 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.9 मीटर पर सेकंड आएगा। ए हमारा आंसर। एक व्यक्ति स्कूटर से 5 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मीटर पर सेकंड में चाल ज्ञात करें। मीटर पर सेकंड में चाल बताना है। देखिए, आपको समय दिया गया है मिनट में, है ना, 5 मिनट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें सेकंड में आंसर बताना है, मीटर पर सेकंड बताना है। तो 5 गुने में 60, 6 पंचे 30, यानी कि 300 सेकंड। और जो डिस्टेंस है, वो किलोमीटर में है, 3 किलोमीटर है, तो इसमें हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 मीटर। अब हमसे चाल पूछा गया है, चाल ज्ञात करें। तो अगर चाल कहीं पर लिखा हुआ है तो आप समझेंगे एवरेज स्पीड, औसत चाल। टोटल डिस्टेंस 3000 मीटर, टोटल टाइम 300 सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 3 दाही 31, 10 मीटर पर सेकेंड। सी हमारा आंसर। ट्रेन ए 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि ट्रेन बी 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किस ट्रेन की गति तेज है? तो भाई कौन सी गाड़ी तेज जा रही है, कौन सी गाड़ी धीमे जा रही है, ये पता करने के लिए हमें चाल पता करना होगा। 2 गाड़ी है, दोनों गाड़ी में कौन फास्ट जा रही है, कौन स्लो जा रही है, ये अगर पता करना हो तो भाई दोनों गाड़ियों की हमें चाल चाहिए। जिसकी चाल ज़्यादा वो फास्ट है, जिसकी चाल कम वो स्लो है। तो हमारे पास ट्रेन ए है और ट्रेन बी है। ट्रेन ए के लिए चाल बताओ। चाल बराबर दूरी बट्टे में समय। ये दूरी है ट्रेन ए के लिए और ये है समय, किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा। और हम अगर यहां पर देखें तो ये दूरी है 180 किलोमीटर ट्रेन बी के लिए और समय है 4। सॉल्व कीजिए, 3 चौके में 12, 40 किलोमीटर पर आवर और ये 45 किलोमीटर पर आवर। तो डेफिनेटली
बी जो है वो ज़्यादा तेज चल रही है, तो ट्रेन बी हमारा आंसर। एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से 30 किलोमीटर की यात्रा करती है और अगली 30 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से करती है। कार की औसत चाल क्या है? देखिए 30 किलोमीटर की दूरी जो है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो है कार दूरी तय करती है, ये 30 किलोमीटर। फिर बोला है कि अगली 30 किलोमीटर की यात्रा, वापस से 30 किलोमीटर की यात्रा ये अलग स्पीड से तय करती है, 20 किलोमीटर पर आवर। यानी ये पूरे 30 किलोमीटर इस स्पीड से और ये पूरे 30 किलोमीटर इस स्पीड से, है ना, एक समान चाल बोल रखा है यहाँ पे। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बोला इस पूरे जर्नी के दौरान औसत चाल क्या है। ये मत करना कि इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देना, नहीं। मैंने आपसे कहा जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो आप फॉर्मूला लगाएंगे टोटल स्पीड बट्टे में टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर, तो 30 + 30 हो जाएगा। अब टोटल टाइम बताओ, टोटल टाइम बताओ। देखिए यहां से यहां का टाइम आप निकाल सकते हो कि कितना टाइम लगा। भाई हमें दूरी दी गई है, हमें चाल दी गई है, तो हम टाइम पता कर सकते हैं। तो आप यहां पर टाइम पता करो तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो ये है दूरी और ये है चाल। और यहां पर देखो समय कितना लगा, ये 30 किलोमीटर कवर करने में, यहां भी दूरी बट्टे में चाल 30 और बट्टे में 20। तो टोटल टाइम अगर हम यहां पर देखें तो टोटल टाइम हमारा T1 + T2 हो जाएगा। T1 है 30 बट्टे में 40 प्लस T2 है 30 बट्टे में 20। अब कुछ नहीं है, बस मैथ्स है। ये 60 हो जाएगा, 40-20 का एलसीएम 40 आएगा। ये 30 + 20 दोनों में 40, 60। तो ये 60 गुने में 40 बट्टे में 60 और 30 90। 0 से 0 खत्म हो गया, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, तो ये 80 बट्टे में 3। ये सारा जो आंसर है किलोमीटर पर आवर में। सॉल्व करिए, आंसर आपका बी आएगा। 120 किलोमीटर ट्रैक पर एक ट्रेन पहला 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से यात्रा करती है। ट्रेन के अगले 90 किलोमीटर की गति कितनी तेज होनी चाहिए ताकि पूरी यात्रा के लिए औसत 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सके। अब देखिए 120 किलोमीटर का ट्रैक है, 120 किलोमीटर का ट्रैक है। मान लीजिए ए से बी ट्रेन जा रही है, पॉइंट ए से बी। ये टोटल डिस्टेंस जो है 120 किलोमीटर है। इस 120 किलोमीटर में स्टार्टिंग का जो 30 किलोमीटर है, ये ट्रेन चलती है 30 किलोमीटर पर आवर से, और अगला जो 90 किलोमीटर है हमें नहीं बताया गया है कि किस स्पीड से गई है। मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर से गई होगी, लेकिन आपको सवाल में यह दिया गया है कि जो एवरेज स्पीड है ट्रेन की वो है 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 30 + 90 यानी कि 120 है। देखिए 30 + 90, ये हम एवरेज स्पीड यहां पर लिख रहे हैं। टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। यहां पर टाइम कितना लगा तो हम क्या करेंगे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, 30 बट्टे में ये 30 कर देंगे, 30 बट्टे में 30 प्लस यहां पर टाइम मान लो कि T2 है। ये कैसे निकालेंगे, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। यहां पर दूरी 90 है, लेकिन हमें चाल नहीं पता है, चाल को हम लोगों ने x माना है और यही चाल हमें चाहिए। लिखा ना ट्रेन के अगले 90 किलोमीटर की गति कितनी तेज होनी चाहिए, यही चाल हमें चाहिए, और ये हमें दिया गया है 60। सब चल रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो ये 60 से ये खत्म हो जाएगा 120 दो टाइम्स में, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 बराबर ये 1 + 90 डिवाइडेड बाई x, ये हो जाएगा 2x x + 90। तो x = 90 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिएगा आंसर तो यहां पर सी आ रहा है। अब देखो इस सवाल में कहा जा रहा है कि ट्रेन जो है
0.52 आवर में 60 किलोमीटर 0.52 आवर तक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। फिर अगले 0.24 आवर तक जो स्पीड है ट्रेन की वो ये रहती है। और फिर अगला जो हमारा 0.71 आवर है ट्रेन की स्पीड जो है ये रहती है। पूछा है ट्रेन की औसत चाल क्या है। देखिए अलग अलग टाइम इंटरवल में जो चालें हैं वो अलग अलग है। तो हमसे औसत चाल पूछी गई कि औसत बताओ कितना है। ये तो समझ में आया कि अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग है, औसत बताओ कितना है। तो औसत चाल का तो भाई एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। देखो टोटल टाइम तो हम निकाल लेंगे यहां से, टोटल टाइम तो हम लोग निकाल लेंगे यहां से, सब आवर में है। टोटल टाइम तो ये है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस जो हम लोग निकाल सकते हैं। देखो यहां पर डिस्टेंस बताओ, इतने टाइम इंटरवल में इस स्पीड से कितनी दूरी तय की गई है। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने में समय। तो क्या करना है, ये चाल है ये समय है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। 60 गुने में 0.52। यहां पर आप d2 निकालो, इस टाइम इंटरवल में कितनी दूरी चली, इस टाइम इंटरवल में कितनी दूरी चली। बस इन सारे मान को यहां पर पुट करना है। आप सोच रहे होंगे कि इतना लेंदी सवाल, इतना दशमलव में गुना भाग। देखिए ये एनसीईआरटी का ही सवाल है ना, एनसीईआरटी क्लास 9th का सवाल है आई थिंक, आप देखना आपको मिल जाएगा। इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में। ये ऊपर पूरा किलोमीटर में है, नीचे आर है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहां पर 31.2 प्लस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 प्लस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 49.7 बट्टे में इन सबको ऐड करेंगे तो 1.47। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 59.9 किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। एक कार 10 मीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार पथ पर घूमती है और 5 मिनट में 5 चक्कर पूरा करती है। कार की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल हमसे पूछा गया है, एवरेज स्पीड पूछा गया है, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, यही फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस देखिए 5 चक्कर में कितनी दूरी तय की जाएगी। एक चक्कर में वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में टोटल दूरी जो तय की जाती है वो 2 पाई आर के बराबर होती है। 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर के स्थान पर 10 मीटर है। ये एक चक्कर में है, टोटल 5 चक्कर लगाया जा रहा है, तो ये है मीटर में। और नीचे देखो समय है 5 मिनट, इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आंसर मीटर पर मिनट में है। तो ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 20 पाई मीटर पर मिनट, बी हमारा आंसर। एक साइकिलिस्ट 100 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय पथ ABCD पर A से B तक जाने में 5 सेकंड का समय लेता है, इसकी औसत चाल क्या है। तो एक साइकिलिस्ट है जो ABCD वृत्तीय पथ पर A से B तक जाता है 5 सेकंड में, औसत चाल क्या है। तो औसत चाल बराबर वही टोटल दूरी बटे में टोटल समय, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। देखो टोटल टाइम तो हमें दिया हुआ है 5 सेकंड। टोटल डिस्टेंस भाई A से B जाने में टोटल डिस्टेंस ये कितनी है, ये जो परिधि है उसका चौथा हिस्सा, जो परिधि है उसका चौथा हिस्सा 2 पाई आर, ये परिधि है इसका चौथा हिस्सा यानी कि पाई आर बटे में 2। यहां पर देखिए तो जो आर है हमारे पास 100 मीटर है, तो ये हो गया हमारे पास 50 पाई। यहाँ डालेंगे 50 पाई तो 5 दही का 50 हो जाएगा 10 पाई, और ये मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर। दिए गए चित्र में एक व्यक्ति भुजा के अनुदिश A से C तक 2 सेकंड में जाता है, व्यक्ति की औसत चाल क्या है। औसत चाल पूछा गया यहां पर, औसत चाल
कुल दूरी बट्टे में कुल समय, कुल दूरी बट्टे में कुल समय, कुल समय तो 2 सेकंड है, कुल दूरी बताओ। तो ए से सी जाता है ना, ए से बी और फिर बी से सी। तो दूरी पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रास्ते की लंबाई है वही मापते हैं। तो 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 20 मीटर, तो ये 10 मीटर पर सेकंड, ये औसत चाल है। देखिए जब भी औसत चाल पूछे आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम। ऑडोमीटर मापता है, ऑडोमीटर जो यंत्र है ये दूरी मापता है, और चाल मापने वाले यंत्र को हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं, स्पीडोमीटर। निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है, कौन एक सदिश राशि है? देखिए चाल और दूरी ये दोनों अदिश राशि है, कार्य भी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। सी हमारा आंसर। चाल का विमा सूत्र है, चाल का विमा सूत्र है, ये जो विमा सूत्र है ना, ये याद रखिएगा, ये चाल और वेग का विमा सूत्र है, ये दूरी और विस्थापन का विमा सूत्र है। आंसर हमारा सी। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पर आवर पाता है। अच्छा, जाने के क्रम में देखो औसत चाल को 20 किलोमीटर पर आवर पाता है, उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 30 किलोमीटर पर आवर पाता है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? यह है अब्दुल का घर और यह है अब्दुल का स्कूल। अब्दुल गया घर से स्कूल, घर से जब वो स्कूल गया तो उसकी औसत चाल है ना, औसत चाल 20 किलोमीटर पर आवर था जाने के क्रम में। ये अब्दुल है जाने के क्रम में। फिर अब्दुल जब लौटा तो रास्ते में भीड़ कम थी और इसीलिए इसकी औसत चाल जो है थोड़ी अधिक है। ये जाने का औसत चाल, ये आने का औसत चाल, इस पूरे जर्नी का औसत चाल बताओ कि क्या है, ये सवाल ने पूछा है। पूरे जर्नी का औसत चाल क्या है? फंडा हमारे पास क्लियर है। औसत चाल के लिए टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी है सवाल में नहीं दिया गया है, तो जाने टाइम में जो डिस्टेंस वही डिस्टेंस आने टाइम में। तो मान लेते हैं कि जाने टाइम में डिस्टेंस डी कवर किया, आने टाइम में भी डी ही डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो डी प्लस डी ये टोटल डिस्टेंस है, डी जाने टाइम में और डी आने टाइम में, यानी कि घर से स्कूल की दूरी डी है, मैंने मान लिया है। अच्छा, टोटल टाइम बताओ आप। मान लो कि जाने टाइम में टाइम t1 लगा, टाइम t1 लगा, तो ये टाइम कैसे निकलेगा? समय बराबर दूरी बट्टा में चाल, दूरी d है और चाल 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहां मान लो टाइम t2 लगा, यहां भी लगाएंगे दूरी बट्टे में चाल, समय बराबर दूरी बट्टे में चाल, यहां d कवर किया गया 30 किलोमीटर पर आवर से, ये औसत चाल है। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, टोटल टाइम लिख देंगे, d प्लस d 2d प्लस ये d बाई 20 प्लस ये d बाई 30, 2d भाई 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा, तो 20 तिहाई 60, यहाँ पर 3d हो जाएगा और ये 30 दुने में 60, यहाँ पर 2d हो जाएगा। तो 2d गुने में 60 डिवाइडेड बाई ये 2d प्लस ये 3d प्लस 2d 5d, d से d खत्म हो जाएगा, 12 पंचे में 60 हो जाएगा, 12 दुने में 24 हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। तो जाने और आने ये पूरे जर्नी का जो औसत चाल है ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी हमारा आंसर। एक कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो इस त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी औसत चाल का परिकलन कीजिए। मतलब सेंटर में पृथ्वी है ना, सेंटर में पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये मान लो कि सैटेलाइट है, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या कितनी है 42,250 किलोमीटर। अच्छा, एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर देखो आप, तो टोटल जो डिस्टेंस है हमारे पास वो हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, औसत चाल चाहिए ना, एवरेज स्पीड चाहिए। औसत चाल का वही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, एक चक्कर लगाया जा रहा है 24 घंटे में, तो एक चक्कर पूरा करने में, वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है
जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। तो 2 पाई और आर के स्थान पर डालेंगे ये 42,250। 42,250 ये टोटल हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस है। टोटल टाइम लगता है 24 घंटे। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2 गुने में 22/7 गुने में 42,250 और बट्टे में ये 24 है। इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो है आंसर आएगा ये, लेकिन किलोमीटर पर आवर में आएगा, है ना। आंसर ये आएगा किलोमीटर पर आवर में। ये जो आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो इस पार्ट में इतना ही। हम लोगों ने आज देखा चाल के ऊपर प्रश्नों को, कि औसत चाल कैसे हम लोग निकालते हैं। अगले पार्ट में हम लोग वेग के ऊपर प्रश्नों को देखेंगे। अब वेग आप तभी निकाल सकते हो जब आपको विस्थापन पता हो। तो पार्ट 1 में जो हम लोगों ने विस्थापन देखा था उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।